अब बच्चों देखते हैं क्या एनर्जी डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए कैपेसिटर। अगर किसी कैपेसिटर को हम सब ये क्या है चार्ज कर देते हैं तो उसके अंदर क्या होगा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ठीक, अगर किसी ये कोई मान लेते हैं कैपेसिटर है, ठीक, ये कोई कैपेसिटर है जिसको हमने बैटरी लगा के चार्ज कर दिया। ठीक, तो अब ये है बैटरी लगा के हमने चार्ज कर दिया और पोटेंशियल दिया V। ठीक, तो अब इसके बेसिस पे क्या है, इसके कारण से यहाँ क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इधर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और इधर निगेटिव चार्ज होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर से इधर। इज दैट क्लियर? अब यहाँ पे बच्चों देखिए एनर्जी डेंसिटी निकालनी है आपको इस सिचुएशन में। ठीक, तो अब यहां हम कर लेते हैं D क्या है, सेपरेशन बिटवीन बोथ प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। D क्या है जी, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के बीच की सेपरेशन है। और A क्या हो गया, A इज द एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक है, सरफेस एरिया ऑफ ईच प्लेट, केवल एक साइड का ही एरिया, अंदर की तरफ का एरिया। ठीक, तो एरिया ऑफ ईच प्लेट। ठीक, ये चीज। अब एनर्जी डेंसिटी कैसे निकालेंगे, सिंपल सी बात है। यू नो एनर्जी डेंसिटी को बच्चों स्मॉल u से लिखते हैं। ठीक, स्मॉल u इक्वल्स टू टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ठीक, टोटल एनर्जी क्या होती है, हाफ CV²। ठीक है, टोटल एनर्जी का फॉर्मूला क्या, हाफ CV²। और वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, एक तरफ का एरिया इनटू डिस्टेंस ले लिया तो क्या हो गया, दैट विल बी वॉल्यूम A इंटू V। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पे बच्चों ये जान लीजिए, ये 2 नंबर के क्वेश्चन के लायक बड़ा बढ़िया रहता है। सीधे पूछता है कि शो दैट द एनर्जी डेंसिटी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू E²। इज दैट क्लियर? तो अब यही करना है यहाँ पे। सो U इक्वल्स टू क्या आया जी, हाफ इंटू CV² बाय AD। अब यहां पे C इक्वल्स टू कितना होगा, कैपेसिटर के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस कितना होता है, A एप्सिलॉन नॉट बाय B। और दूसरी चीज B क्या होता है जी, V और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच क्या रिलेशन है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ध्यान दीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो V विल बी इक्वल टू E इंटू D। L वहां पे था ना, यहाँ पे D है, दोनों चार्ज प्लेट्स के बीच सेपरेशन। तो अब क्या आ गया, ये सारी की सारी वैल्यूज लिख देते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो तब क्या हो जाएगा इसकी, सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो गया जी, U इक्वल टू हाफ C के स्थान पे A एप्सिलॉन नॉट बाय D, फिर V के स्थान पे E² और D² अपॉन ये क्या AD, सब कट गया जी। अब क्या आ गया, हाफ इंटू एप्सिलॉन नॉट E²। So you can say energy density will be equal to half epsilon naught E²। Is that clear? ठीक है, तो अब ये हो गया जी। Now students, let us see the next topic, that is redistribution of charges। क्या मतलब हुआ कि अगर 2 चार्ज कंडक्टर्स को हम कनेक्ट करते हैं किसी कंडक्टिंग वायर्स के साथ, तो क्या होगा कि यहाँ पे चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक, अभी जैसे हम कहें
कि ये मान लीजिए एक ये कंडक्टर हो गया जी, इसके ऊपर हाँ प्लस चार्ज है, एक प्लस Q1 चार्ज है इनिशियल, ठीक, इनिशियल चार्ज क्या है, Q1 है। ये दूसरा कोई कंडक्टर है, इस पे चार्ज Q2 चार्ज है। दोनों का भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, दोनों का पोटेंशियल अलग अलग होगा क्योंकि चार्जेस अलग अलग हैं। अब दोनों कंडक्टर्स को अगर हम कनेक्ट कर दिए, दिस वन इज द कंडक्टिंग वायर, कंडक्टिंग वायर से अगर कनेक्ट कर दिया जाए तो क्या होगा, क्या हो सकता है, चार्ज विल फ्लो फ्रॉम वन ये कंडक्टर टू अदर कंडक्टर एंड फाइनली दे विल गेट इक्वल चार्जेस, they will maintain the same potential, equal potential. There will be redistribution of charges to gain equal potential, Is that clear? सेम पोटेंशियल गेन करने के लिए चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्लियर। अब यहां पे हम करते हैं कि इसका कर देते हैं जी, इसका चार्ज है ये, सॉरी हाँ इनिशियली कर दे रहे हैं, इनिशियली Q1 की वैल्यू Q1 इक्वल्स टू C1, इसका कैपेसिटेंस C1 और इसका पोटेंशियल V1 एंड Q2 इक्वल्स टू C2 V2, क्लियर। अब ये है लेट V इज द कॉमन पोटेंशियल, दोनों का पोटेंशियल क्या है, लेट V इज द कॉमन पोटेंशियल, ठीक, हाँ सुना जाए, कॉमन पोटेंशियल होगा मतलब दोनों की तरफ बेस समान होगा। तो अब क्या है, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा, V इक्वल टू टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय, क्योंकि आपको पता होना चाहिए Q इक्वल टू CV होता है, तो V इक्वल टू Q बाय C, तो टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, ठीक है। हाँ देखिए, टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, तो टोटल चार्ज क्या हुआ जी, Q1 प्लस Q2 अपॉन क्या, C1 प्लस C2। अब ध्यान दीजिए कि यहां पे सुनिए, Q1 और Q2 के स्थान पर क्या है, हम ये वैल्यू रख देते हैं, ठीक। नाउ V will be equals to C1 V1 plus C2 V2 upon C1 plus C2, ठीक। तो ये आ गया कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। और फिर कॉमन पोटेंशियल के समय दोनों में रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज कैसे होगा, ठीक। ये तो बच्चों आगे फॉर्मूला यूज होगा कि लॉस ऑफ एनर्जी निकालने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पे कि रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस, लेट Q1 dash and Q2 dash are the new charges,
चार्जेस, नए चार्जेस है, तो Q1 डैश इक्वल टू क्या होगा, बोलिए, Q इक्वल टू CV, ठीक, तो Q1 डैश विल बी इक्वल टू C1V जो है कॉमन पोटेंशियल गेन की है ना, तो C1V एंड Q2 dash will be equals to C2V. Then you can say Q1 dash upon Q2 dash will be equals to C1 upon C2. Clear? So clearly you can say after after connecting the two charged conductors, the redistribution of charge will be according to their capacities. ठीक है? Now students, the next topic is कि loss of energy after redistribution of charges. सबसे पहली बात तो हम ये करते हैं कि अगर चार्जेस का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है तो आपको कैसे कंफर्म हो गया कि भैया लॉस ऑफ की एनर्जी होगी, एनर्जी इंक्रीज नहीं कर सकती या एनर्जी तो बराबर नहीं रह सकती है, सेम नहीं रह सकती है, लॉस ही क्यों होगा, हाँ कैसा वर्क हो रहा है, चार्जेस एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, सिंपल सी बात है, अगर हम दो चार्ज ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट करें क्या होगा, अरे कुछ तो बता, देयर विल बी स्पार्किंग, सुना इधर, स्पार्किंग हुई तो कौन कौन सी एनर्जी निकली, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी एंड लाइट एनर्जी हुआ, तो अब ये है इतनी तीन एनर्जीज निकली, तो इसका मतलब लॉस ऑफ एनर्जी होगा, पर हम इसको मैथमेटिकल तरीके से भी देखेंगे, बात है, हाँ इसको हम मैथमेटिकल तरीके से भी देखेंगे कि लॉस ऑफ एनर्जी कैसे हो रहा है, ठीक। अब देखिए कि इनिशियल एनर्जी क्या हुई थी, अब ये हम सब देख चुके हैं कि कॉमन पोटेंशियल कितना आता है जी, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2, ये कॉमन पोटेंशियल है, तो अब क्या है इस बेसिस पे, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी क्या होगी जी, U इनिशियल, टोटल इनिशियल एनर्जी, इसकी कनेक्शन हुआ नहीं है तो इसकी एनर्जी अलग होगी, इसकी एनर्जी अलग होगी, तो क्या होगा, हाफ C1V1 स्क्वायर इसकी एनर्जी प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक, दिस इज द इक्वेशन नंबर यू कैन से 2। अब इसके बाद फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू क्या होगा, फाइनल एनर्जी विल बी इक्वल टू हाफ, ठीक, यहां पे टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा, बोलिए C1 प्लस C2, ठीक है, C1 प्लस C2 और फिर हाफ CV स्क्वायर, V के स्थान पे कॉमन पोटेंशियल का स्क्वायर, तो इस बेसिस पे हमने कर दिया जी हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर के स्थान पे C1V1 प्लस C2V2 बाय C1 प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो गया बच्चों। अब ये है, ये हमारा, ये एक तरफ इनिशियल एनर्जी आई और ये फाइनल एनर्जी का फॉर्मूला। अब क्या है, क्योंकि आप मेंटली पहले से प्रिपेयर हैं कि देयर विल बी लॉस इन एनर्जी, मतलब कौन सी एनर्जी ज्यादा होगी, इनिशियल एनर्जी विल बी ग्रेटर, तो इनिशियल नाउ चेंज, ये थोड़ा सा ऊपर से लिखते हैं, डेल्टा U विल बी इक्वल टू, मतलब चेंज इन एनर्जी, दैट विल बी इक्वल टू UI माइनस
तो यहां से हम कर दे रहे हैं बच्चों। अब इनिशियल एनर्जी का फॉर्मूला हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर, ठीक। फिर माइनस हाफ C1 प्लस C2 और यहाँ पे V का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या है, V के स्क्वायर के स्थान पे हमने क्या कर दिया, C1V1 प्लस C2V2 का स्क्वायर। दिखाई दे रहा, नहीं दिखाई दे रहा, ठीक है। तो यहां से इसका स्क्वायर, क्लियर। अब देखो, ठीक है, इसका स्क्वायर अपॉन C1 प्लस C2, क्लियर, ठीक है। अब क्या करेंगे जी, इसी को हम पूरा सॉल्व करेंगे। हाफ तो कॉमन आ गया, फिर इसका C1 और C2 क्या है, इससे ये देखिए यहाँ नीचे स्क्वायर हुआ और ये एक कट गया, तो कितना आया, C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस ये है, ये हाफ, इसका स्क्वायर करेंगे जी, C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 का स्क्वायर प्लस 2C1, इसका स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है, 2C1 C2V1 V2 अपॉन क्या, C1 प्लस C2, क्लियर। अब बच्चों इसमें क्या करेंगे, 1/2 को हमने कॉमन कर दिया और इससे जो ये नीचे है इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो देखिए 1/2 कॉमन आ गया। फिर ये नीचे ये इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं और नीचे भी रहेगा, है ना, वो डेनोमिनेटर में। तो इससे मल्टीप्लाई किया गया C1, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलिए, ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, यही ना, नहीं, ये देखो C1 प्लस C2 से इसको मल्टीप्लाई किए, तो पहले तो C1 स्क्वायर, फिर V1 स्क्वायर, फिर C1 और C2 इंटू इसी तरह से C1 C2 V2 स्क्वायर, फिर इसके बाद क्या है, प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, क्लियर। अब इसके बाद क्या करेंगे जी, ये आया, अब इसके बाद ये ब्रैकेट का पूरा स्टार्ट हो जाएगा, ठीक। यहां से देखिए C1 माइनस साइन लग रहा है आगे, तो क्या हो जाएगा, सबका साइन माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 आ रहा है। हाँ, ये देखिए C1 C2, ये V हो गया, ठीक, V1 V2, क्लियर। अब मेन प्रॉब्लम बच्चों सुनिए इधर, आज सभी भी कॉपी में सॉल्व करिएगा। तो ये क्या है, इतना लंबा चौड़ा देख के मिस्टेक हो जाता है। बुक में भी देखिएगा 2 पार्ट में, एक कुछ ऊपर दिया रहेगा, कुछ नीचे आ जाता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि हाँ इसी में कंप्लीट हो जाए, ठीक। अब नीचे क्या रहेगा, C1 प्लस C2, क्लियर। सुनिए ना, C1 प्लस C2 आ गया। अब इसमें से देख लीजिए जो जो चीजें कट सकती हैं, C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये कट गया भाई। फिर इधर देखिए C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर है, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर इससे कट गया। अब इधर रुको जरा, अब देखिए इसमें से क्या करेंगे, C1 C2 को हमने कॉमन कर दिया जी, C1 C2 अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2, ये आ गया। अब इधर
यहाँ पे V1 स्क्वायर, फिर क्या है V2 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2, ठीक। हाँ, और C1 C2 तो कॉमन निकाल दिए ना, ठीक। अब क्या करेंगे, ये देखिए V1 सॉरी यहाँ प्लस होगा ना, ठीक, ये प्लस। अब इसके बाद क्या करना है जी, a प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, इट मीन्स a माइनस b का होल स्क्वायर। तो यहां से क्या जी, सो यू कैन से c1 c2 बाय 2c1 सॉरी 2c1 प्लस c2 इंटू v1 माइनस v2 का होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल टू डेल्टा। अब बच्चों एक चीज देखनी है, ये कैसे आप प्रिडिक्ट करिएगा कि ये पॉजिटिव ही है। पहली बात कि C1 कैपेसिटेंस जो होता है किसी का वो हमेशा पॉजिटिव होता है, ये भी, और इधर भी प्लस का साइन लगा है तो दिस फैक्टर विल बिकम पॉजिटिव। अब V1 माइनस V2 में से किसी भी नंबर का वो सब्ट्रैक्शन का स्क्वायर पॉजिटिव होता है, चाहे आप यहाँ पे क्या करें, V1 V2 के स्थान पे 2 माइनस 4 करें, जैसे 2 माइनस 4 किया स्क्वायर तो कितना आ गया, माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, या 4 माइनस 2 का स्क्वायर किया गया, ये 2 का स्क्वायर दैट बिकम्स 4। इट मीन्स ये दिस कंपोनेंट विल आल्सो बी इक्वल टू क्या, विल बी ऑलवेज पॉजिटिव। सो यू कैन से, सो डेल्टा U will be always positive. It means there will be loss of energy in the redistribution of charges. Okay बच्चों, thank you.